वाहनों के शोर, डिजिटल स्क्रीन की चकाचौंध और लगातार बजते नोटिफिकेशंस के इस युग में जहां पल पल बदलती दुनिया ने हमारे मन को बेचैन और आत्मा को थका हुआ महसूस कराया है, वहीं हजारों साल पहले एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ जिनकी वाणी आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितनी तब थी। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने हमें वो अनमोल सीख दी जो इस आधुनिक युग की तमाम चुनौतियों का सामना करने की कुंजी है। आज मैं आपके सामने गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं पर बात करने आया हूँ जो सिर्फ धर्म या दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक पद्धति है। ये वो सीखें हैं जो हमारे भीतर शांति, संतोष और वास्तविक खुशी जगा सकती हैं, भले ही हमारे चारों ओर कितनी भी अशांति क्यों न हो। आज की दुनिया में हम सभी भाग रहे हैं। हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे। हमारे हाथ में दुनिया भर की जानकारी है, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा संसाधन है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक खालीपन है, एक बेचैनी है। तनाव, चिंता, अवसाद, रिश्तों में टकराव, असंतोष, ये सब इस युग की आम समस्याएं बन गई हैं। ऐसा क्यों है? जबकि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम पीड़ित क्यों हैं? बुद्ध ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह उनका पहला आर्य सत्य था। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना दुख है, अप्रिय चीजों का मिलना दुख है, जो चाहते हैं वो न मिलना दुख है। संक्षेप में यह 5 स्कंधों, हमारे शरीर, भावनाएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना का जुड़ाव ही दुख है। आज के संदर्भ में इस दुख को समझना बेहद जरूरी है। हमारा दुख सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दुख ज्यादा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परिपूर्ण जिंदगी देखकर ईर्ष्या करना दुख है। सफलता की लगातार दौड़ में खुद को खो देना दुख है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद करना दुख है। अतीत की असफलताओं पर पछताना दुख है। इस अशांत दुनिया में स्थिर और शांत मन न पा सकना दुख है। बुद्ध ने हमें बताया कि इस दुख को स्वीकार करना पहला कदम है। इसे नकारना या इससे भागना इसे और बढ़ा देता है। लेकिन बुद्ध सिर्फ दुख की बात करके नहीं रुके। उन्होंने दूसरा आर्य सत्य बताया, दुख का कारण है। और कारण है तृष्णा, तन्हा, यानी लालसा, चाहत या आसक्ति। यह 3 प्रकार की होती है, इंद्रियों के सुखों की चाहत, काम तृष्णा, अस्तित्व की चाहत, भव तृष्णा, और विनाश की चाहत, विभव तृष्णा। हम चीजों को पाने की चाहत रखते हैं, अनुभव करने की चाहत रखते हैं, बने रहने की चाहत रखते हैं, और कभी कभी सब कुछ खत्म करने की चाहत रखते हैं जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आज की दुनिया तृष्णा से संचालित है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि दूसरों के पास क्या है। हमारी संस्कृति हमें और अधिक पाने और अधिक बनने और अधिक अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। हम लगातार किसी अगली चीज की तलाश में रहते हैं, अगली नौकरी, अगली छुट्टी, अगली गैजेट, अगला रिश्ता। और जब हमें वो मिल जाता है तो खुशी क्षणिक होती है और फिर से चाहत का पहिया घूमने लगता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि यही सतत चाहत, यही आसक्ति ही हमारे दुख का मूल कारण है। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी आसक्ति रखते हैं, और जब ये चीजें बदलती हैं, जो कि अनिवार्य है क्योंकि सब कुछ अनित्य है, तो हमें दुख होता है। यह समझना आज बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा असंतोष अक्सर बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति और अपेक्षाओं से पैदा होता है।
जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि खुशी बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से नहीं आती, बल्कि भीतर की चाहतों को शांत करने से आती है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं। बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य बताया, दुख का निरोध संभव है। तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। यह निर्वाण की अवस्था है, शांति, मुक्ति और परम आनंद की अवस्था। यह समझना बहुत ही प्रेरणादायक है। इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए दुख में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अपनी चाहतों को प्रबंधित कर सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, बल्कि इसी जीवन में प्राप्त करने योग्य एक मानसिक अवस्था है। और बुद्ध ने सिर्फ समस्या और समाधान नहीं बताया, बल्कि समाधान तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। यह उनका चौथा आर्य सत्य था, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध का मार्ग। यह है आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एट फोल्ड पाथ। यह मार्ग कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक व्यवस्थित और नैतिक तरीका है। यह आज के अशांत जीवन में हमें संतुलन और दिशा देने वाला एक अद्भुत मार्गदर्शक है। आइए आर्य अष्टांगिक मार्ग के इन 8 अंगों को देखें और समझें कि वे आज हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। इसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं या जैसी हमें उन्हें देखने के लिए सिखाया गया है। इसमें आर्य सत्यों को समझना शामिल है। यह समझना कि जीवन में दुख है, इसका कारण है, इसका अंत संभव है और इसका मार्ग है। आज के युग में जहां हमें सूचनाओं और विचारों की बाढ़ का सामना करना पड़ता है, सम्यक दृष्टि अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। हमें सच्चाई और झूठ के बीच, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच, भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करना सीखना होगा। यह सिर्फ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जानना नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव और अवलोकन के माध्यम से जीवन की प्रकृति जैसे अनित्यता और अनात्मन को समझना है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो हम बदलाव से कम डरते हैं और खोने पर कम दुखी होते हैं। जब हम समझते हैं कि मैं एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि अनुभवों का एक प्रवाह है, तो हम अहंकार और तुलना से कम पीड़ित होते हैं। आज सम्यक दृष्टि का अर्थ है मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और अपने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर सवाल उठाने की इच्छा। यह हमें बाहरी दबावों और आंतरिक भ्रमों से मुक्त करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति में नहीं है, बल्कि मन की स्थिति में है। सम्यक संकल्प, राइट थॉट। इसका अर्थ है सही इरादे रखना। ये इरादे अक्सर 3 होते हैं: अनासक्ति, निर्वासन या त्याग का विचार, द्वेषहीनता, दया और करुणा का विचार, और अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाने का विचार। हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। आज हमारे मन में अक्सर नकारात्मकता, चिंता और ईर्ष्या के विचार चलते रहते हैं। सम्यक संकल्प हमें सचेत रूप से अपने विचारों को सकारात्मक, रचनात्मक और दूसरों के लिए हितकारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह सिर्फ नकारात्मक विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से दया, करुणा और शांति के विचारों को विकसित करना है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे रिश्ते सुधरते हैं और हमारे भीतर शांति बढ़ती है। जब हम अनासक्ति का विचार रखते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के दास नहीं बनते। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां ऑनलाइन ट्रोलिंग और नकारात्मकता आम है, सम्यक संकल्प का अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक है। यह हमें दूसरों के प्रति और खुद के प्रति दयालु होने के लिए याद दिलाता है। सम्यक वाचा, राइट स्पीच।
इसका अर्थ है सच बोलना, मधुर बोलना, उपयोगी बोलना और समय पर बोलना। इसमें झूठ बोलने, चुगली करने, कठोर शब्द बोलने और व्यर्थ की बातें करने से बचना शामिल है। आज के संचार प्रचुर युग में सम्यक वाचा का महत्व अभूतपूर्व है। हम शब्दों के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से ही सबसे गहरे घाव भी देते हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, राजनीतिक विमर्श में कड़वाहट, व्यक्तिगत रिश्तों में गलतफहमी, ये सब सम्यक वाचा के अभाव के परिणाम हैं। सही बोलना सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। क्या हमारे शब्द निर्माण करते हैं या नष्ट करते हैं? क्या वे समझ को बढ़ावा देते हैं या भ्रम पैदा करते हैं? क्या वे दयालुता दर्शाते हैं या कठोरता? सम्यक वाचा का अभ्यास हमें अधिक सचेत संचारक बनाता है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, संघर्षों को कम करता है और हमारे आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाता है। ऑनलाइन संवाद करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्या हमारा कमेंट या पोस्ट सत्य, दयालु और उपयोगी है? सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। इसका अर्थ है सही काम करना। इसमें मुख्य रूप से पंचशील 5 प्रीसेप्ट्स का पालन करना शामिल है। किसी जीव की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना। यह सम्यक वाचा में भी आता है, लेकिन कर्म के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और नशा न करना जिससे प्रमाद उत्पन्न हो। ये नैतिक सिद्धांत आज भी हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। हिंसा न करना सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक हिंसा भी शामिल है। चोरी न करना सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के समय, ऊर्जा या विचारों का अनुचित उपयोग भी शामिल है। व्यभिचार न करना रिश्तों में सम्मान और निष्ठा बनाए रखने के बारे में है। नशा न करना हमें सचेत और जागरूक रहने में मदद करता है। आज सम्यक कर्मांत का अर्थ है नैतिक उपभोक्तावाद, उन कंपनियों का समर्थन करना जो नैतिक रूप से काम करती हैं, पर्यावरण की रक्षा करना, कार्यस्थल में ईमानदारी बरतना और दूसरों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आना। हमारे कार्य न केवल हमें, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। कर्म का सिद्धांत। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। यह हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। इसका अर्थ है एक ऐसा पेशा चुनना या ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। पारंपरिक रूप से इसमें हथियार बनाना या बेचना, जीवित प्राणियों का वध करना या बेचना, नशीले पदार्थों का उत्पादन या बेचना और गुलामी या वेश्यावृत्ति जैसे शोषणकारी व्यवसाय शामिल थे। आज के युग में सम्यक आजीविका का सिद्धांत बहुत व्यापक है। हमें अपने काम के नैतिक प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमारा काम समाज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या यह दूसरों का शोषण कर रहा है? क्या यह हमें अनैतिक व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है? यह सिर्फ नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान काम में भी नैतिकता लाने के बारे में है। क्या हम अपने ग्राहकों, सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आते हैं? क्या हम अपने लाभ के लिए दूसरों का अनुचित फायदा उठाते हैं? सम्यक आजीविका हमें अपने काम में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा काम जो हमें और दूसरों को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए कहता है कि हम दुनिया में क्या योगदान दे रहे हैं। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। इसका अर्थ है सही प्रयास करना। यह 4 प्रकार का होता है:
अनुत्पन्न बुरे विचारों और कार्यों को उत्पन्न न होने देना, उत्पन्न बुरे विचारों और कार्यों को समाप्त करना, अनुत्पन्न अच्छे विचारों और कार्यों को उत्पन्न करना और उत्पन्न अच्छे विचारों और कार्यों को बनाए रखना और विकसित करना। आज हम अक्सर गलत चीजों में बहुत अधिक प्रयास करते हैं, जैसे चिंता करना, पछताना या दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना। सामयिक व्यायाम हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, यह सक्रिय रूप से मन को प्रशिक्षित करने और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के बारे में है। इसमें आलस्य पर काबू पाना, नकारात्मक आदतों को छोड़ना और सकारात्मक आदतों जैसे ध्यान, करुणा का अभ्यास, नैतिक व्यवहार को विकसित करना शामिल है। लेकिन यह खुद को अत्यधिक थकाने के बारे में भी नहीं है। यह एक संतुलित प्रयास है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। आज के बर्नआउट संस्कृति में सामयिक व्यायाम हमें सिखाता है कि प्रभावी प्रयास सतत और जागरूक होना चाहिए, न कि थका देने वाला और अंधाधुंध। सामयिक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग का शायद सबसे प्रसिद्ध और आज के युग में सबसे अधिक अभ्यास किया जाने वाला अंग है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में सचेत रहना, बिना किसी निर्णय के। इसमें शरीर, भावनाओं, विचारों और धर्मों, मानसिक वस्तुओं या घटनाओं के प्रति सचेत रहना शामिल है। आज हमारा ध्यान लगातार बंटा रहता है। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे फोन हमें लगातार बाधित करते हैं और हमारा मन या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। सामयिक स्मृति हमें इस शोर और व्याकुलता के बीच स्थिरता खोजने में मदद करती है। यह हमें अपने अनुभवों को वैसे ही देखने की अनुमति देता है जैसे वे हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा लेबल किए, बिना उनसे चिपके रहने या उनसे भागने की कोशिश किए। जब हम सचेत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को अनुभव करते हैं, बिना उनके द्वारा अभिभूत हुए। हम अपने विचारों को देखते हैं, बिना यह सोचे कि वे हम हैं। हम अपने शरीर में महसूस करते हैं, बिना विचलित हुए। माइंडफुलनेस का अभ्यास, जैसे श्वास पर ध्यान देना, चलते समय सचेत रहना, खाते समय सचेत रहना, तनाव को कम करने, एकाग्रता में सुधार करने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने और जीवन में अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करता है। यह आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें स्वचालित प्रतिक्रियाओं के बजाय सचेत विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। सामयिक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, इसका अर्थ है सही एकाग्रता या ध्यान। यह मन को एक वस्तु पर स्थिर करने और एकाग्रता के गहरे स्तरों को प्राप्त करने की क्षमता है। यह सामयिक स्मृति द्वारा समर्थित है। आज हमारा मन अक्सर विचलित और अस्थिर रहता है। सामयिक समाधि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने, उसकी चंचलता को कम करने और गहरी एकाग्रता विकसित करने में मदद करती है। यह हमें जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने, सीखने की क्षमता में सुधार करने और ध्यान के उच्च स्तरों में प्रवेश करने की अनुमति देती है, जहां मन शांत और स्पष्ट होता है। गहरी एकाग्रता सामयिक दृष्टि को भी गहरा करती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम वास्तविकता की प्रकृति, अनित्यता, अनात्मन को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज की दुनिया में जहां मल्टीटास्किंग को अक्सर महत्व दिया जाता है, सामयिक समाधि हमें याद दिलाती है कि गहरी एकाग्रता वास्तव में उत्पादकता और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सतीपन से गहरे जुड़ाव की ओर ले जाती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग सिर्फ नियमों का एक समूह नहीं है। यह एक एकीकृत मार्ग है जहां प्रत्येक अंग दूसरे का समर्थन करता है। सामयिक दृष्टि और संकल्प, प्रज्ञा, विजडम हमें सही ढंग से सोचने और समझने में मदद करते हैं।
सम्यक वाचा, कर्मांत और आजीविका शील एथिकल कॉन्डक्ट हमें नैतिक रूप से जीने में मदद करते हैं। और सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि कंसंट्रेशन मेडिटेशन हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। ये तीनों पहलू प्रज्ञा, शील और समाधि एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमें दुख से मुक्ति दिला सकें। बुद्ध की अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो आज बेहद प्रासंगिक हैं। अनित्यता, अनिक्का बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमारा शरीर बदलता है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारी संपत्ति बदलती है, यहाँ तक कि हमारा मन भी हर पल बदल रहा है। आज हम अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। हम चीजों को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसा वे हैं या जैसा वे थे। यह प्रतिरोध दुख का एक बड़ा स्रोत है। जब हम अनित्यता को स्वीकार करते हैं तो हम नुकसान, अलगाव और निराशा से कम पीड़ित होते हैं। हम सफलता से भी कम चिपके रहते हैं, यह जानते हुए कि यह भी स्थायी नहीं है। यह हमें जीवन के प्रवाह के साथ चलना सिखाता है और लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। अनात्मन अनत्ता यह बौद्ध धर्म की सबसे गहरी और कभी कभी गलत समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक है। बुद्ध ने सिखाया कि मैं या आत्मा जैसी कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय इकाई नहीं है। हम 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संयोजन है जो लगातार बदल रहा है। आज हमारी पहचान अक्सर हमारे काम, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तों या हमारे विचारों से बंधी होती है। जब इनमें से कोई भी बदलता है या चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने खुद को खो दिया है। अनात्मन की शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी वास्तविक प्रकृति इन अस्थायी पहचानों से परे है। यह हमें अहंकार, गर्व और असुरक्षा से मुक्त करने में मदद कर सकती है जो मैं की मजबूत भावना से पैदा होती है। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करने में भी मदद करती है, यह जानते हुए कि हम सभी इस परिवर्तनशील अस्तित्व का हिस्सा हैं। यह सोशल मीडिया पर तुलना और ईर्ष्या की भावना को कम करने में मदद कर सकती है, यह समझते हुए कि हम जिस खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरों का खुद जिसे हम देख रहे हैं, वे दोनों ही क्षणभंगुर और जटिल निर्माण हैं। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाया। यह सिर्फ भाग्य या नीति नहीं है, यह कारण और प्रभाव का नियम है। हमारे विचार, शब्द और कार्य, कर्म हमारे भविष्य के अनुभव और परिस्थितियां बनाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार महसूस करते हैं, कर्म का सिद्धांत हमें सशक्त बनाता है। यह हमें बताता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। यदि हम दुख बोते हैं, नकारात्मक कर्म करते हैं, तो हम दुख काटेंगे। यदि हम खुशी बोते हैं, सकारात्मक कर्म करते हैं, तो हम खुशी काटेंगे। यह हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और दूसरों के साथ दया और जागरूकता से पेश आने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि यह हमारे अपने और दूसरों के भविष्य को आकार देगा। यह निष्क्रियता के बजाय नैतिक और सचेत कार्रवाई को बढ़ावा देता है। 4 अप्रमाण, 4 इमेजरेबल्स, बुद्ध ने इन 4 मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने की शिक्षा दी। मैत्री, मेट्टा, लविंग काइंडनेस, सभी सेंशिएंट प्राणियों के लिए निस्वार्थ प्रेम और शुभकामना। यह आज की दुनिया में घृणा, क्रोध और विभाजन का प्रतिकार है। मैत्री का अभ्यास हमारे रिश्तों को सुधारता है, आंतरिक शांति लाता है और दूसरों के प्रति करुणा जगाता है। करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की इच्छा। आज जहां दुनिया में बहुत दुख है,
करुणा हमें दूसरों की मदद करने, सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होने और खुद के प्रति भी दयालु होने के लिए प्रेरित करती है जब हम पीड़ित होते हैं। मुदिता सिंपैथेटिक जॉय, दूसरों की खुशी में आनंदित होना। आज जहां ईर्ष्या और तुलना आम है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, मुदिता का अभ्यास हमें दूसरों की सफलता और खुशी का सच्चा जश्न मनाने में मदद करता है, जिससे हमारे और उनके बीच संबंध मजबूत होते हैं। उपेक्षा इक्वानिमिटी, जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति संतुलन और शांति बनाए रखना। प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सुख और दुख के प्रति समान भाव रखना। आज की अस्थिर और अप्रत्याशित दुनिया में उपेक्षा हमें भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। ये 4 अप्रमाण हमें एक अधिक जुड़े हुए, दयालु और शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सिर्फ दूसरों के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद के लिए भी हैं। हम खुद के प्रति मैत्री और करुणा का अभ्यास करना सीख सकते हैं, खासकर जब हम असफल होते हैं या पीड़ित होते हैं। मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, बुद्ध ने हमें चरम सीमाओं से बचने का उपदेश दिया, न तो अत्यधिक भोगवाद और न ही अत्यधिक आत्मयातना। उन्होंने एक संतुलित मार्ग सिखाया जो विवेकपूर्ण, नैतिक और ध्यानपूर्ण जीवन जीने पर केंद्रित है। आज हमारी संस्कृति अक्सर चरम सीमाओं की ओर झुकती है, या तो अत्यधिक भौतिकवाद और इंद्रिय सुखों की खोज या फिर कठोर आत्मनियमन और संयम। मध्यम मार्ग हमें इन दोनों से बचने और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है, काम और आराम के बीच, अकेले रहने और दूसरों के साथ रहने के बीच, सीखने और अनुभव करने के बीच। बुद्ध की शिक्षाएं आज हमें क्या करने के लिए प्रेरित करती हैं? अपने दुख को स्वीकार करें और समझें, यह पहला कदम है। पहचाने कि तनाव, चिंता, असंतोष और खालीपन वास्तविक हैं और उनका कारण हमारी चाहतें और आसक्तियां हैं, बाहरी परिस्थितियां नहीं। अपने मन को प्रशिक्षित करें। हमारा मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे उपकरणों का उपयोग करके अपने मन को प्रशिक्षित करने की शक्ति देती हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका अवलोकन करना सिखाता है। नैतिकता से जिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का शील वाला हिस्सा, समयक, वाचा, कर्मांत और आजीविका, हमें अपने और दूसरों के लिए एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन बनाने के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। आज की जटिल दुनिया में नैतिक जागरूकता और जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दया और करुणा का अभ्यास करें। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का विकास हमारे रिश्तों को बदल सकता है, हमारे समुदाय को मजबूत कर सकता है और दुनिया में अधिक शांति ला सकता है। यह भीतर से शुरू होता है, खुद के प्रति दयालु होने से। परिवर्तन को गले लगाएं। अनित्यता की समझ हमें जीवन के प्रवाह के साथ अधिक सहज होने में मदद करती है। बदलाव अपरिहार्य है। इसका विरोध करने के बजाय हम इससे सीख सकते हैं और इसके साथ बढ़ सकते हैं। वर्तमान क्षण में जिए। समयक स्मृति का अभ्यास हमें लगातार अतीत पर पछताने या भविष्य की चिंता करने के बजाय जीवन के एकमात्र वास्तविक पल, वर्तमान में पूरी तरह से जीने में मदद करता है। आत्मनिर्भर बने। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करने के बजाय अपनी बुद्धि और अनुभव से सच्चाई की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, अपने लिए दीपक बनो। आज जहां हमें अनगिनत आवाजों और विशेषज्ञों का सामना करना पड़ता है, यह आत्मनिर्भरता और विवेक की शिक्षा अत्यंत मूल्यवान है। हमें अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करना सीखना चाहिए और अपने अनुभव से सीखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं कोई धर्म नहीं है जिसमें विश्वास करना है, वे एक मार्ग हैं जिस पर चलना है। वे सिद्धांत हैं
गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, लगभग 2500 साल पहले भारत में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर संसार की नश्वरता और कष्टों पर गहन चिंतन किया। राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ा और 6 साल तक कठोर तपस्या की। अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान संबोधि प्राप्त किया और बुद्ध ज्ञानी या प्रबुद्ध कहलाए। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्रीय विषय दुख है और इससे मुक्ति पाना, दुख निरोध। उन्होंने महसूस किया कि सभी प्राणी किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करते हैं। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक कष्ट, असंतोष, चिंता, भय, अनिश्चितता और नश्वरता का एहसास भी शामिल है। बुद्ध ने इस दुख का विश्लेषण किया और बताया कि इससे कैसे स्थायी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग 4 आर्य सत्य, चत्तारि अरियश्चानि और आर्य अष्टांगिक मार्ग अरियो अट्ठंगिको मग्गो के माध्यम से समझाया। ये उनकी शिक्षाओं की आधारशिला हैं। 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य संसार और दुख के संबंध में बुद्ध की खोज का सार हैं। वे एक चिकित्सक के निदान की तरह हैं। रोग, दुख, रोग का कारण, दुख का उदय, रोग का निदान, दुख का निरोध और रोग से मुक्ति का मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख आर्य सत्य, दुख अरि सच्चय। यह पहला सत्य बताता है कि संसार में दुख है। बुद्ध ने दुख की व्यापकता और उसके विभिन्न रूपों को समझाया। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। अप्रिय चीजों का साथ होना दुख है, प्रिय चीजों से अलग होना दुख है, जो चाहते हैं वह न मिलना दुख है। संक्षेप में 5 स्कंध, शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, जो आसक्ति के विषय हैं, वे दुख हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई खुशी नहीं है, बल्कि यह है कि खुशी अस्थायी और परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही अंततः असंतोष और दुख उत्पन्न होता है। दुख के उदय का आर्य सत्य, दुख समुदय अरि सच्चय। यह दूसरा सत्य दुख के कारण को बताता है। बुद्ध ने दुख का मूल कारण तृष्णा, तणहा बताया। यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा इंद्रिय विषयों, रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श के प्रति आसक्ति और लालसा। भव तृष्णा अस्तित्व, जीवन और पुनर्जन्म की लालसा, कुछ बनने या बने रहने की इच्छा। विभव तृष्णा अस्तित्वहीनता, विनाश या आत्मविनाश की लालसा, किसी चीज से छुटकारा पाने या मिट जाने की इच्छा। यह तृष्णा अज्ञान, अविद्या से उत्पन्न होती है। अज्ञान यानी यथार्थ को ठीक से न समझना, विशेष रूप से 4 आर्य सत्यों और अनित्यता, अनात्म और दुख की वास्तविकता को न समझना। तृष्णा और अज्ञान मिलकर कर्म, अच्छे या बुरे कार्य उत्पन्न करते हैं, जो फिर दुख के चक्र, संसार को जारी रखते हैं। दुख के निरोध का आर्य सत्य, दुख निरोध अरं। यह तीसरा सत्य दुख के अंत या समाप्ति की संभावना को बताता है। यदि दुख का कारण तृष्णा है, तो तृष्णा के पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर दुख का भी अंत हो जाता है। दुख की इस समाप्ति की अवस्था को निर्वाण, निब्बान कहते हैं। निर्वाण तृष्णा, द्वेष, दोष और मोह के पूर्ण शमन की अवस्था है। यह कोई स्थान नहीं है, बल्कि चित्त की एक अवस्था है जहां सभी क्लेश, मानसिक अशुद्धियां शांत हो जाते हैं। यह परम शांति, स्वतंत्रता और आनंद की अवस्था है, जहां जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अरि सच्चय। यह चौथा सत्य दुख के अंत तक ले जाने वाले मार्ग को बताता है। यह मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह कोई सैद्धांतिक मार्ग नहीं है, बल्कि अभ्यास का एक व्यावहारिक मार्ग है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
आर्य अष्टांगिक मार्ग अर्यो अठंगिको मग्गो। यह 8 अंगों वाला मार्ग है जो नैतिकता, शील, मानसिक अनुशासन, समाधि और प्रज्ञा पन्ना के 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर अभ्यास किए जाते हैं। प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, स्कंध। यह मार्ग के प्रारंभिक चरण और अंतिम फल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें यथार्थ की समझ शामिल है। सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी, सही समझ या सही दृष्टिकोण। यह 4 आर्य सत्यों की समझ से शुरू होता है। इसमें यह समझना शामिल है कि जीवन में दुख है, इसका कारण है, इसका अंत संभव है और इसका अंत करने का एक मार्ग है। इसमें अनित्यता, अनिच्च, अनात्म, अनंत, स्वयं या आत्मा की कोई स्थायी अपरिवर्तनीय सत्ता नहीं है और दुख, दुख की वास्तविकता को समझना भी शामिल है। यह केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि यथार्थ को जैसा है वैसा देखने की क्षमता है। सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्पो, सही विचार या सही आकांक्षा। इसका अर्थ है मन में ऐसे विचार रखना जो अनासक्ति, राग रहित, सद्भावना, अहिंसा, मैत्री और करुणा, दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति से प्रेरित हों। इसमें हानिकारक विचारों जैसे लालच, द्वेष, हिंसा को त्यागने का संकल्प शामिल है। यह हमारे लक्ष्यों और इरादों को शुद्ध करने के बारे में है ताकि वे मुक्ति के मार्ग के अनुरूप हों। शील, नैतिक आचरण, स्कंध। यह नैतिक व्यवहार का आधार है जो मन को शुद्ध करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सम्यक वाणी, सम्मा वाचा, सही बोलना। इसका अर्थ है 4 प्रकार की वाणी से बचना। झूठ बोलना, चुगली करना या भेद डालना, कठोर या अपमानजनक शब्द बोलना, व्यर्थ या बकवास बातें करना। इसके बजाय सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मैत्रीपूर्ण बोलना और सार्थक बात करना अभ्यास किया जाता है। सही वाणी समाज में विश्वास और सद्भाव बनाती है। सम्यक कर्म, सम्मा कम्मंतो, सही कार्य। इसका अर्थ है 3 प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचना। जीव हत्या करना, चोरी करना या जो दिया नहीं गया उसे लेना, यौन दुराचार करना। इसके बजाय जीवन का सम्मान करना, उदारता का अभ्यास करना और नैतिक तथा सम्मानजनक व्यवहार करना अभ्यास किया जाता है। सम्यक आजीविका, सम्मा आजीवो, सही जीविका। इसका अर्थ है ऐसे किसी भी पेशे या व्यवसाय से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। इसमें शामिल हैं हथियारों का व्यापार, जीवित प्राणियों जैसे मांस या दास्ता का व्यापार, मादक पदार्थों का व्यापार, जहर का व्यापार। इसके बजाय ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करना जिससे किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचे अभ्यास किया जाता है। समाधि, मानसिक एकाग्रता, स्कंध। यह मन को प्रशिक्षित करने और एकाग्र करने का अभ्यास है जो प्रज्ञा के विकास के लिए आवश्यक है। सम्यक व्यायाम, सम्मा वायामो, सही प्रयास या सही प्रयत्न। इसका अर्थ है 4 प्रकार के प्रयासों में संलग्न होना। मन में अकुशल, हानिकारक विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, उत्पन्न हुए अकुशल विचारों को दूर करने का प्रयास करना, मन में कुशल, हितकारी विचारों को उत्पन्न करना, उत्पन्न हुए कुशल विचारों को बनाए रखना और विकसित करना। यह मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के बारे में है। सम्यक स्मृति, सम्मा सति, सही स्मृति या सही जागरूकता, सजगता। यह वर्तमान क्षण में बिना निर्णय के जागरूक रहने का अभ्यास है। इसमें 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्मृति प्रस्थान, शरीर, कायानुपस्सना, श्वास, मुद्रा, शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूकता, वेदना, वेदनानुपस्सना, सुखद, दुखद या तटस्थ भावनाओं, संवेदनाओं के प्रति जागरूकता, चित्त, चित्तानुपस्सना, मन की अवस्थाओं जैसे क्रोधित, शांत, विचलित के प्रति जागरूकता,
धर्म धम्मानुपස්සना मानसिक वस्तुओं, विचारों, अवधारणाओं और शिक्षाओं जैसे 5 निवारण, 7 बोध्यन, 4 आर्य सत्य के प्रति जागरूकता। सम्यक स्मृति हमें अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है, जिससे हम प्रतिक्रिया करने के बजाय जागरूकता के साथ जवाब दे पाते हैं। यह ध्यान का आधार है। सम्यक समाधि, सम्मा समाधि सही एकाग्रता या सही ध्यान। इसका अर्थ है मन को किसी एक वस्तु पर एकाग्र करने का अभ्यास करना, जिससे मन शांत और स्थिर हो सके। यह विभिन्न ध्यान तकनीकों जैसे आनापानसति, श्वास पर ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सम्यक समाधि से मन की चंचलता कम होती है और गहन एकाग्रता, ध्यान, झाना की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यह एकाग्रता विपश्यना, अंतर्दृष्टि ध्यान के लिए मंच तैयार करती है, जिससे प्रज्ञा विकसित होती है। अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अष्टांगिक मार्ग के अंग रैखिक नहीं हैं, पहले एक फिर दूसरा, बल्कि वे साथ साथ विकसित होते हैं। शील समाधि का समर्थन करता है। समाधि प्रज्ञा के लिए मन को तैयार करती है और प्रज्ञाशील और समाधि के अभ्यास को सही दिशा देती है। जैसे जैसे प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि बढ़ती है, शील और समाधि का अभ्यास गहरा होता जाता है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक तृष्णा और अज्ञान पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते। मार्ग के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। बुद्ध ने केवल इन 8 अंगों का वर्णन नहीं किया, बल्कि इनसे जुड़े कई अन्य सिद्धांतों और अभ्यासों को भी समझाया। अनित्यता, अनिच्च, अनात्म, अनंत, दुख, दुख ये अस्तित्व के 3 लक्षण हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है, किसी भी चीज में स्थायी आत्मा या स्वयं नहीं है, और इस अनित्यता और अनात्म स्वभाव के कारण ही सब कुछ दुखमय है या असंतोषजनक है। इन 3 लक्षणों की गहरी समझ मुक्ति के लिए आवश्यक है। प्रतीत्यस्मुत्पाद, पटिच्चस्मुत्पाद। प्रतीत्यस्मुत्पाद या कारण कार्य का नियम बताता है कि सभी मानसिक और भौतिक घटनाएं कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यह दुख के चक्र, संसार की व्याख्या करता है। अज्ञान से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, आसक्ति, उपादान से भव, अस्तित्व कर्म, भव से जाति, जन्म और जाति से जरामरण, बुढ़ापा और मृत्यु और दुख। यह दर्शाता है कि दुख कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि कारणों की एक श्रृंखला का परिणाम है। इस श्रृंखला के किसी भी बिंदु पर, विशेष रूप से अज्ञान या तृष्णा पर, इसे तोड़कर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्म और पुनर्जन्म। बुद्ध ने कर्म के नियम, क्रिया का फल को समझाया। हमारे कुशल, अच्छे और अकुशल, बुरे कर्म मन में वासनाएं छोड़ते हैं, जो हमारे भविष्य के अनुभव और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास कुशल कर्मों का संचय करता है और अकुशल कर्मों के संस्कारों को समाप्त करता है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र, संसार से मुक्ति मिलती है। ध्यान भावना। बुद्ध ने ध्यान को मन को प्रशिक्षित करने का मुख्य साधन बताया। उन्होंने 2 प्रकार के ध्यान सिखाए। शमथ, समथ मन को शांत और एकाग्र करने का ध्यान। इसका उद्देश्य मन की चंचलता को कम करना और एकाग्रता, समाधि विकसित करना है, जो गहन ध्यान अवस्थाओं, झाना तक ले जा सकता है। श्वास पर ध्यान, आनापानसति, शमथ का एक मुख्य तरीका है। विपश्यना, विपस्सना अंतर्दृष्टि या यथार्थ को देखने का ध्यान। शमथ द्वारा प्राप्त एकाग्रता का उपयोग अस्तित्व के 3 लक्षणों, अनित्यता, अनात्म, दुख और प्रतीत्यस्मुत्पाद की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विपश्यना सीधे प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि के विकास की ओर ले जाती है, जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। मैत्री और करुणा। यद्यपि ये सीधे अष्टांगिक मार्ग के अंग नहीं हैं, बुद्ध ने मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति प्रेमपूर्ण दया, और करुणा,
दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा के अभ्यास पर बहुत जोर दिया। ये मन को शुद्ध करते हैं, द्वेष और शत्रुता को दूर करते हैं और नैतिक आचरण, शील तथा ध्यान समाधि के अभ्यास का समर्थन करते हैं। ये प्रज्ञा के साथ मिलकर मुक्ति के मार्ग को पूरा करते हैं। मुक्ति की अवस्था निर्वाण। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं है और न ही किसी आत्मा का विलय। यह तृष्णा, द्वेष और मोह तीन अकुशल मूल के पूर्ण शमन की अवस्था है। यह दुख और पुनर्जन्म के चक्र का अंत है। जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है, अरहत कहलाता है। वह जीवित रहते हुए भी परम शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शरीर के अंत के बाद वह फिर से जन्म नहीं लेता और दुख के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। परिनिर्वाण मार्ग का क्रमिक विकास। बुद्ध ने सिखाया कि यह मार्ग एक क्रमिक विकास है। यह एक ही रात में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। अभ्यासकर्ता धीरे धीरे शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रगति करता है। बौद्ध धर्म में प्रगति के 4 चरण बताए गए हैं। श्रोतापन्न, सोतापन्न धारा में प्रवेश करने वाला, जिसने सम्यक दृष्टि प्राप्त की है और जिसने आत्मदृष्टि, सक्काय दिट्ठी, यह मानना कि शरीर या मन में एक स्थायी आत्मा है, संदेह, विचिकित्सा और अनुष्ठानों और व्रतों से मुक्ति मिलती है, सीलबद्ध परामास। ये व्यक्ति अधिकतम 7 बार और जन्म लेंगे। सकदागामी एक बार लौटने वाला, जिसने कामराग और द्वेष को काफी हद तक कम कर दिया है और जो केवल एक बार और मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। अनागामी न लौटने वाला, जिसने कामराग और द्वेष को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और जो इस लोक में फिर कभी जन्म नहीं लेगा बल्कि सीधे उच्च लोकों में निर्वाण प्राप्त करेगा। अरहंत वह व्यक्ति जिसने सभी क्लेशों, अशुद्धियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और जीवित रहते हुए ही निर्वाण प्राप्त कर लिया है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग एक व्यवस्थित, व्यावहारिक और अनुभवजन्य तरीके से समझाया। उन्होंने संसार की वास्तविक प्रकृति, दुख, अनित्यता, अनात्म का निदान किया, दुख के मूल कारण तृष्णा और अज्ञान की पहचान की, दुख के अंत निर्वाण की संभावना बताई और इस अंत तक पहुँचने का एक स्पष्ट मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रदान किया। यह मार्ग नैतिकता, शील, मानसिक एकाग्रता, समाधि और प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान के अभ्यास पर आधारित है। यह मन को शुद्ध करने, यथार्थ को जैसा है वैसा देखने और तृष्णा तथा अज्ञान को समाप्त करने का मार्ग है। बुद्ध ने स्वयं इस मार्ग का अभ्यास किया और मुक्ति प्राप्त की और उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं अंधविश्वास या हठधर्मिता पर आधारित नहीं हैं, बल्कि जांच पड़ताल और अनुभव पर आधारित हैं। उन्होंने अनुयायियों से कहा कि वे उनकी बातों पर केवल विश्वास न करें, बल्कि उनका अभ्यास करें और स्वयं सत्य का अनुभव करें। संक्षेप में, बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग अंदर बताया। यह बाहरी पूजा या अनुष्ठानों से नहीं मिलता, बल्कि अपने मन को समझने, अपनी तृष्णाओं को नियंत्रित करने, नैतिक जीवन जीने और ध्यान के माध्यम से प्रज्ञा विकसित करने से मिलता है। यह एक परिवर्तनकारी मार्ग है जो व्यक्ति को अज्ञान और दुख की बेड़ियों से मुक्त कर परम शांति और निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बशर्ते वे अभ्यास करने के लिए तैयार हों। यह विवरण बुद्ध द्वारा बताए गए दुख से मुक्ति के मार्ग के मुख्य पहलुओं को कवर करता है। प्रत्येक बिंदु पर और अधिक गहराई से चर्चा करके तथा प्रासंगिक बौद्ध ग्रंथों और उपमाओं का उपयोग करके इसे और अधिक विस्तृत किया जा सकता है, लेकिन यह सार रूप में उनके मार्ग का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है।